आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र पंचायत हरिमुरी राज में हम अभी है और ये वार्ड नंबर 13 है। बीते दिनों आप देख सकते थे कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था। कौन सा? हाई वाला। वो अभी स्थगित है। बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ किया गया जिससे पूरे गांव उल्लासमय हो गया। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। आखिरकार ये चारों जो देख रहे हैं आप, माला कैसे पहनी हुई है, क्या हुआ है, क्या लोगों को पैगाम देना चाहती है और इससे आगे क्या होगा, ये सारी चीज़ हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? रूपा कुमारी। पिता का नाम स्वर्गीय मनोज यादव, माता का नाम सुलोचना देवी। हम कहाँ घर हुआ? हम खुटाड़ी से बिलोंग करते हैं, बनमनखी धराड़ा पूर्णिया। अब आप जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसमें ये आवाज़ से तो काम चलेगा नहीं। मेरा नाम हुआ रूपा कुमारी, पिता का नाम स्वर्गीय मनोज यादव, माता का नाम सुलोचना देवी। हम खुटाड़ी वार्ड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। तो आप ये बताइए, कितना दिन से प्रयासरत थे इस क्षेत्र में आने के लिए आप? इस क्षेत्र में प्रयास मेरा यही 21,000 वैकेंसी निकला, नहीं तो इसी में हम शामिल हुए और 21,000 का कुछ दिन पहले से तैयारी हो रही थी? 1 साल पहले से। 1 साल? हाँ, 1 साल पहले से। 1 साल हुआ है हमको। अभी जो बच्चे हैं जो और भी इस लाइन में हैं, जो प्रयासरत हैं, उनको क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे वो सबसे कि आप लोग भी अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। जिस तरह से हम लोग को माता पिता बढ़ाए हैं, अभी तक यहाँ तक पहुँचाए हैं। क्या लक्ष्य है आगे, कहाँ तक जाने का लक्ष्य है आपका? आगे एसआई का तैयारी करेंगे। एसआई का तैयारी? हाँ, एसआई का तैयारी करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? जूली कुमारी नाम है, पिता सुरेश मंडल, माता का नाम सुनीता देवी, घर हरिमुरी, पोस्ट रसार, थाना बनमनखी, जिला पूर्णिया। जी, आपका ये जो तैयारी चल रहा था ये कब से चल रही थी? 21,391 वैकेंसी आया, इसके बाद रिटर्न हुआ, हम लोग का रिटर्न पास किया, इसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल में आज 8-9 महीना से प्रयास कर रहे थे। जी जी जी, जी। इस प्रयास के बाद हमको सफल मिल गया। आप सफलता हासिल कर लिए जी। लेकिन आने वाला जो विद्यार्थी सब है, आने वाला विद्यार्थी से यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप अपने गार्जियन के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और जाइए, पढ़िए लिखिए मन से और आगे बढ़िए। क्योंकि आपका ये जो क्षेत्र है जी, इसमें ज्यादातर फिजिकल वर्क है। जी, जब तक फिजिकल पे ही मेरिट नहीं बनता होगा, है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, फिजिकल पे मेरिट ही बनता है इसमें। जी सर। जी जी, फिजिकल मत करना। इसमें पूरा का पूरा आपने खड़ा उतरा। जी, खड़ा उतरा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इधर से लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मीरा कुमारी। मेरा कौन? पिताजी का नाम? श्री सुरेश मंडल, माता का नाम श्रीमती सुनीता देवी। गांव का नाम हरिमुरी, वार्ड नंबर 13 है। वार्ड नंबर 13। यस। अच्छा, एक चीज हमको बड़ा असमंजस हो रहा है, इतना दूर में ये तीनों आप एक ही परिवार से हैं? एक ही परिवार से। और आप सिर्फ खुटेरी से हैं? अरे देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक परिवार से 3 जने अगर जॉब में चला जाए तो काहुर तो मचबे करेगा गांव में, और गांव में खेल और उल्लास का माहौल तो बनेगा ही। अभी डीजे हम बंद करवा दिए हैं, देखिए इसी वजह से, ताकि आवाज़ साफ साफ तक पहुंच सके और आप सारी चीज़ को समझ सके। आपका कैसा प्रयास रहा, कब से आप तैयारी कर रहे थे? हम डीएलएड कर रहे थे, टीचर का प्रॉपर टीचर का ही तैयारी कर रहे थे, साथ साथ बीपीएससी भी मेरा हो रहा था जी। तो बिहार पुलिस का हमको तैयारी नहीं करना पड़ा। बीपीएससी यदि आप हाई लेवल का तैयारी करते हैं तो लो लेवल का ऑटोमेटिक निकल जाता है। लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन फिजिकल कैसे आप मार लिए हाथ? फिजिकल सर घर में सारा काम करते थे, आप मेरे समाज के लोग से पूछ सकते हैं। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, सारा काम करते हैं। यानी बोले तो किसान की बेटी हाँ, हर वर्ग में नंबर 1 सर, खेत से लेके घर तक का सारा काम करते हैं। जय जवान जय किसान। अब किसान का ही सारा चीज आपको सामने आते दिखाई देगा। और बीते दिनों भी अगर कोई आईएएस कंप्लीट करता है तो अगर पता कीजिएगा सही से तो किसान का ही बेटा है। वह मकई के आड़ पे या वहाँ मचान पे पड़ता था, वही डीएम बनता है। किसान ही भारत का जान है। जी आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत कुमार है और मेरे पिता का नाम सुरेश मंडल, माता का नाम सुनीता देवी हो और हम हरमुरी वार्ड नंबर 13 से बिलोंग करते हैं। मेरा जो इसमें तैयारी था, लगभग पिछले 4-5 सालों से मैंने डिफेंस का करियर चुना था। हमको डिफेंस में ही जाना है, अदर कोई जॉब हमको नहीं चाहिए, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी जॉब, उसमें जाना नहीं है। हम डिफेंस का चुने थे और डिफेंस के लिए मैंने 2020 से पूरा प्रयास कर रहा था। उसमें मैंने आर्मी का 2-3 अटेम्प्ट दिया था,
और आर्मी में अटेम्प्ट देने के बाद उसमें कहीं न कहीं थोड़ी मेहनत की कमी रहती थी। उसमें मैंने फिजिकल आउट हुआ कितना बार मैंने रनिंग निकाला। रनिंग के बाद फिर अगला प्रोसेस होता है, उसमें आउट हुआ। फिर लास्ट में इधर 2023 में भी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का निकाले थे जी। उसमें रिटर्न पर होता है CBT माध्यम से। हाँ, CBT एग्जामिनेशन उसका क्वालिफाई किए थे। फिर उसका फिजिकल होता था, फिजिकल में भी एक्सीलेंट मारे थे। उसमें लगभग 200-300 का बैच बनता था, उसमें भी एक्सीलेंट मारे। उस एक्सीलेंट मारने के बाद फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी दिया। फिर हम बागडोरा गए तो वहाँ पे फिर मेडिकल हमको फिट किया। मेडिकल फिट होने के बाद जब फाइनल मेरिट आया तो उसमें हम आउट हो गए थे। अच्छा, उसमें हाँ, फाइनल मेरिट से आउट हुए थे। उससे बहुत दिक्कत हुआ। उसके बाद हमने टारगेट लिया कि आगामी बिहार पुलिस जो 21,391 का पोस्ट है, इसके लिए हम पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। जो कमी हमारे अंदर रह गया उस कमी को पूरा करेंगे, जिससे आगे फिर गलती ना हो। उसके लिए तैयारी हमने बहुत दिनों से लगातार करते हैं। जी, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन एक तो चीज़ बताइए, ये तो हर कंपनी है, एक ही परिवार से 2 बहन और 1 भाई, एक ही हाली बाजी मार लिए। तो क्या कहेंगे आम जनता से, खास करके बनमनखी अनुमंडल के वास्ते? इसके लिए यही कहेंगे, अगर आपको सही गाइडेंस मिलेगा, सही माहौल मिलेगा तो आप जरूर मंजिल तक पहुँचिएगा। लेकिन आपके अंदर टारगेट होना चाहिए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपके अंदर टारगेट है कि हमको ये करना है तो हर हाल में आप कर लीजिए, लेकिन आपको फिर सही माहौल, सही दिशा, सही गाइडेंस, सही शिक्षक आपको मिलना चाहिए, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाइए। नहीं तो भटका आज के लिए इतना है कि आप भटक जाइएगा। तो आपका जो मूल मंत्र है, एक बात हमको समझ में आया कि जब तक गोल पोस्ट नहीं बनाइएगा तब तक गोलवा नहीं होगा, आप भटक जाइए। जी, आपको बता दें कि 11 प्लेयर इधर और 11 प्लेयर उधर, अगर गोल पोस्ट को हटा दिया जाए तो आजीवन खेलते रहिए, लेकिन गोलवा नहीं होगा। जब गोल बना लीजिएगा तो निश्चित रूपेण उसमें गोल होगी और आप कामयाब होंगे। आप थोड़ा सा बाबा इधर आइए। क्या नाम हुआ बाबा? सुरेश मंडल। आप इन तीनों के पिताजी हैं जी। आप ये बताइए, आपका लालन पोषण से तो ये समझ में आ रहा है जी कि बाजी तो आप मार चुके हैं। जी नहीं, हम नहीं मारे हैं। इसे बाजी मारने वाला नेहा, स्नेहा और पपनी दीदी हैं, जो बचपन में प्राइमरी स्टेज में उंगली पकड़ के सिखाए थे। बाजी उन्हीं तीनों का है। वही तीनों ने इनको इतने ऊंचे शिखर तक जाने के लिए स्कूल टॉपर यह किए, तो पपनी दीदी के बल पर हरमुढ़ी स्कूल में। फिर ये जैसी साइंस कॉलेज गए, वहाँ पर भी इन्होंने 2nd डिवीज़न से पास किए, फिर 1st डिवीज़न से पास किए जैसी साइंस कॉलेज में जी। और इसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय गए, तो हम उसको जाने के लिए नहीं दे रहे थे कि मेरे पास 30,000 रुपया नहीं है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 25,000 एडमिशन में, 5,000 किताब में, 30,000 लगा। फिर प्रत्येक महीना 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार हम तुमको नहीं दे सकेंगे। रोने लगे, कहा एडमिशन करा दीजिए। तो हम लक्ष्मण मिस्त्री के साथ कुछ पैसा दाब करके मेहनत करके रखे थे, वो रुपया निकाल करके इसको दे दिए। नालंदा चले गए और वहाँ से आने के बाद ही वहाँ से डिग्री लेकर के आए, तो क्या कहते हैं, एकेडमी में ज्वाइन किए। एकेडमी का मनोहर में चले गए, तो उसमें भी 3,000 रुपया मांगे, तो हम इसको 1,000 रुपया दिए। 1,000 इसको दिए, 2,000 और उसका 4,000 अभी भी बाकी है। और कहने लगे कि फसल होगा तैयार तो दे देंगे, तुम लोग सीखो। तो वहाँ से ये लोग सफलता प्राप्त किए हैं। तो इन तीनों की सफलता प्राप्त करने का तीनों गुरुओं का श्रेय है। पहला गुरु इनका हुआ पपनी नेहा स्नेहा, दूसरा गुरु हुआ प्रोफेसर तीर्थानंद, जो इसको कॉलेज में किताब दिलाते थे, बहुत ज़्यादा प्रयास करते थे कि हमारे गांव के लाइब्रेरी का सारा सुविधा दिलवाते। और तीसरा गुरु एकेडमी के हुए मनोहर सर, जो इसके पैर में छाला निकाल दिए थे, इस पे मारे थे। तो इसको हम कहे कि तुम कहे जाती हो, छोड़ दो। छोड़ेंगे तो नहीं, चाहे जो हो। छाला हुआ तो छाला ये डॉक्टर से दिखा करके अपना ठीक की। मतलब ये कि पूरी जिंदगी की कमाई अगर कहा जाए तो ये तो है, तीनों आपके साथ में है जी। और ये कमाई का आइडेंटिफाई आप करते हैं, चूँकि आपका ही पहचान इस तीनों से होगा। और लोग जो जिंदगी में जीता है जी, अपने बच्चे के लिए जीता, ये आपने सिद्ध कर दिया जी। इतना ही नहीं, जब इनका 4 को दौड़ था, काफ़ी ठंडी था, और इसका दौड़ था 8 को, 8 फरवरी, 4 जनवरी और 4 मार्च जी। ये तीनों दिन मैंने काफ़ी जंगल में अपना संलग्न रहते थे काम में, और परमपिता परमेश्वर से जुड़े रहते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो गुरु हैं, वहीं अपना नीर चढ़ाते रहते थे कि किसी तरह से अब पार लगा दीजिए, हम तो अब अंतिम है, तो पार लगा दीजिए। उन गुरु की दया है। जय देव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके जैसे गार्जियन सभी को मिले और सभी प्रेरणा दे कि तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है। हरमुढ़ी वार्ड नंबर 13 से MS परदेसी, एक ही परिवार से 3 आदमी कामयाबी की ओर बढ़ा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से
जितने भी सम्मानित प्रदेश के बनमनखी प्रखंड के और यहाँ से जो हरमुरी पंचायत से जो 3 जनाधार एक ही घर से एक ही परिवार से आज परचम लहराया है, और जो भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और पत्रकार महोदय, शहर लोग कहते हैं कि शहर के माटी में दम होला, लेकिन आज जाननी कि एक गांव देहात के माटी में कितना ताकत होला, आज सबके नज़र में बा। आज बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि आज एक छोटा सा गांव, एक देहात से जो बिलोंग करते हैं, मजदूरी मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को पढ़ाने का काम किया। चरण स्पर्श करना चाहता हूं उस गार्जियन को जिन्होंने मजदूरी कर अपने तीनों बच्चों को आगे बढ़ाने का और बिहार पुलिस में क्वालिफिकेशन करवाने का काम किया। और मैं युवा को प्रेरणा देना चाहता हूं कि आप इसी चारों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए आप लोग भी मेहनत और प्रयास करें कि यह हरमुरी ही नहीं, आज बिहार में रोशन करने योग्य पंचायत है। पंचायत के जनता को भी मैं धन्यवाद देता हूं, ऐसे माता पिता को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि छोटे से गांव से उभर कर आज इतनी बड़ी मुकाम को हासिल किया है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, और हरमुरी ही नहीं, बनमनखी ही नहीं, पूरे बिहार में गौरवान्वित करने वाली बात है महोदय। और मैं ज़्यादा क्या बोलूं, बहुत ही कम शब्दों में मैं भावुक हूं कि ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और साबित करके ऐसे बच्चों ने दिखाया और पूरे बिहार में परचम लहराने का काम किया, और चारों जो बिहार पुलिस में क्वालिफाई किया है, मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहिए। जहां तक रहिए आगे बढ़ने के लिए अगर आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत होगा तो हम लोग उस पर खरा उतरेंगे, ज़रूर आर्थिक सहायता भी हम लोग करने का काम करेंगे। क्या परिचय हुआ? मनोज कुमार ऋषि, ग्राम पंचायत राजपीपरा, मुखिया बनमनखी विधानसभा से, भावी विधायक प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।